नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर 5 पाई बाई 3. तो as you know that as we are knowing that knowing that 1 radian is equal to 180 by pi डिग्री. तो हमें ये 5 पाई बाई 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है. 5 पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 5 पाई बाई 3. 5 से पाई कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 6 5 जा 13. दैट मीन्स 300 डिग्री योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर 7 पाई बाई 6. सेम प्रोसेस. as we are knowing that 1 radian is equal to 180 by pi डिग्री. तो 7 पाई बाई 6 को हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है. 7 पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 7 पाई बाई 6. तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 0 7 3 जा 21 और ये 0 है, 0 लिख लीजिए. तो 210 210 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा. राइट. रेडियंस डज ए टर्न इन 1 सेकेंड. मीन्स ये कह रहा है कि अगर 360 रेवोल्यूशन वो 1 मिनट में बनाता है तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियंस क्या करेगा, टर्न करेगा. तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन. in 1 minute wheel makes 360 revolution in 1 minute. Implies that 1 minute is equal to 360 revolution. तो 1 मिनट हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. तो 60 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन. तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 360 बाई 60 मीन्स 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन, 6 रेवोल्यूशन. राइट. 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन. ध्यान दीजिएगा. एंगल formed in 1 complete revolution भाई एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, भाई जितना भी टाइम लगे उस टाइम से मतलब नहीं. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में टोटल कितने से डिग्री बनता है, 360 डिग्री. दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. और हम जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई. तो 18 को अगर हम 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360. तो इधर भी 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई. तो 360 डिग्री में कितना बनेगा, 2 पाई. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई बना रहा है, 2 पाई रेडियंस बना रहा है. तो 1 सेकेंड अर्थात 6 रेवोल्यूशन में कितना बनाएगा, इन 6 रेवोल्यूशन 2 pi into 6 that is equal to 12 pi radian. This is your correct answer.
22 सेंटीमीटर। ये कह रहा है, मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, सर्किल के सेंटर पर कह रहा है कि जिसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है, ये रेडियस जो है 100 सेंटीमीटर है और ये भी वही 100 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो आर्क है, ये आर्क, इस आर्क को हम L से डिनोट करते हैं और इसको R से डिनोट करते हैं। तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर, और ये R कितना है, 100 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, थीटा बताना है। थीटा और किसे बताना है, जो कि डिग्री में बताना है। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, as we are knowing that radius of circle r बराबर 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज इक्वल टू L बराबर 22 सेंटीमीटर, एंड एंगल जो कि हमें फाइंड करना है थीटा, वो भी डिग्री में फाइंड करना है, ये हमें पता नहीं है। वी हैव थीटा इज इक्वल टू L बाई R, सो थीटा इज इक्वल टू 22 बाई 100 सेंटीमीटर। सो काटेंगे 11 और ये 15, 11 बाई 50, ये रेडियंस में आया है। किसमें आया है, रेडियंस में। we are knowing that 1 radian is equal to 180 degree by pi, 180 by pi degree, राइट। तो हमें इसको क्या करना है, इस थीटा में इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 11 बाई 50 इंटू 180 बाई पाई डिग्री में आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज करनी, कितनी यूज करनी है, 22/7। तो आइए 11 बाई 50 इंटू 180 बाई 22 इंटू 7, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 9 जा 18, 9 7 जा 63 बाई 5, ये डिग्री में आ गई। इसको अब फिर से हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये भैया हमें फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। तो 63 को आप काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 5 1 जा 5, 1 और 5 2 जा 10, 3 रिमाइंडर आ गया। तो आप इसे लिख सकते हैं 12 रिमाइंडर 3 बाई 5 यहाँ पे आ जाएगा। ये इतना डिग्री हो गया, तो इसे लिख सकते हैं 12 डिग्री 3:5, राइट। जैसा कि हम जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हमें क्या करना होगा, इस 60 को भाई इसको कन्वर्ट करना है, तो 60 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 डिग्री प्लस 5 1 जा 5, 12 3 जा 36, तो ये कितना हो जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। Find the length of minor arc of the curve. ओके, तो आइए पहले समझते हैं। ये सर्किल है, इस सर्किल में ये भाई सेंटर है, केंद्र है, और ये जो है हमारे क्या है, रेडियस है, जो कि डायमीटर है। ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ सर्किल, सबसे पहले डायमीटर देख लेते हैं। डायमीटर कितना है,
डी है जो कि हमारा 40 सेंटीमीटर है। तो रेडियस जो है डी बराबर डी बाई 2 यानी 40 बाई 2 यानी 20 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है, राइट। अब इसके बाद देखते हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है माइनर सेगमेंट में, इस कॉर्ड में ये कॉर्ड की लंबाई भी कितनी है 20 सेंटीमीटर की है, ओके। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दीजिए ओ ए बी। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी is equal to 20 centimeter. In figure, OAB जो ट्रायंगल बन रहा है, इन फिगर OAB ट्रायंगल जो बन रहा है, एक क्या होगा, इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ OA जो है ये बराबर है OB के और ये बराबर है AB के, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो भाई जिनकी सभी साइडें इक्वल हो जाती हैं वो ट्रायंगल कौन सा हो जाता है? वो ट्रायंगल हो जाता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। इफ OAB is equilateral triangle then we can say that so angle AOB is equal to 60 डिग्री। मीन्स इनके सभी कोण या सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, राइट। अब इसके बाद जब ये थीटा रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए 60 इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल आउट, 6 3 18 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन आ गया, राइट। देन आर्क कैसे निकालेंगे? implies that length of minor arc, length of minor arc L is equal to जैसा कि हम जानते हैं यहाँ थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो आर को इधर लेके आइए, तो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा थीटा इंटू आर। तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी आई है? रेडियस ऑफ द सर्कल 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है पाई बाई 3, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3। एल इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर रेडियस। तो ये सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे क्या है, देखते हैं। ये मान के चलिए, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर मेरा सर्कल सही से ना बने तो कोई बात नहीं। सेकंड सर्कल क्या है, इसमें कह रहा है इसके द्वारा जो यहाँ पे लेंथ, जो लेंथ ऑफ आर्क है इस थीटा 1 के द्वारा जो सस्टेन हो रहा है, ये मान के लिए L1 है, और इसके द्वारा जो लेंथ ऑफ आर्क है ये थीटा 2 है मान के चलिए, इसके द्वारा जो है ये L2 है। तो ये दोनों इक्वल है, अर्थात L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, मतलब ये दोनों की लेंथ जो है बराबर है। तो इसकी R1 कुछ होगी और इसकी रेडियस भी कुछ होगी, जिसे हम R2 मान लेते हैं। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, angle formed by the arc of first circle that is equal to theta 1 is equal to कितना डिग्री है भाई यहाँ पे 60 डिग्री है, राइट बच्चों 60 डिग्री। अब यहाँ पे भाई ये जो है डिग्री में आ रहा है, इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो 60 इज इक्वल 60 इंटू 180 बाई पाई बाई
180, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 3 जा 18, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, राइट। अब इसके बाद सेकंड में है एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल, दैट इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, राइट। तो इससे भी हमें रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, 75 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, दैट मीन्स 15 पाई बाई 36, राइट। अब हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर रेडियाई। तो रेशियोज ऑफ देयर रेडियाई का हमें पता करना है, रेशियोज ऑफ देयर रेडियाई, ओके। तो रेशियोज ध्यान दीजिएगा, रेडियाई R1 बटे R2, तो ये क्या होगा हम जानते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R बराबर थीटा बराबर L बाई R होता है। तो अब R को इधर कर दीजिए और थीटा को इधर कर दीजिए, थीटा बराबर L बाई R बराबर L बाई थीटा आ गया, राइट। तो यहाँ पे L बाई थीटा 1 और बटे में L बाई थीटा 2, L से L कैंसिल आउट, थीटा 2 को ऊपर लेते जाइए, थीटा 2 बाई थीटा 1, दैट इज इक्वल टू थीटा और 2 की वैल्यू कितनी है, 15 पाई बाई 36 और थीटा 1 की वैल्यू है पाई बाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 टाइम्स आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, 5 3 जा 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, दैट इज इक्वल टू 5 बाई 4 आ रहा है, ओके। तो रेशियोज कितना हो जाएगा, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4, दिस इज योर करेक्ट आंसर। Angle in radian through which a pendulum swings if its length is 25 centimeter and the tip describes an arc of the length, मतलब ये दिए गए हैं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। आइए समझ लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से एक पेंडुलम लटक रहा होता है और ये पेंडुलम इधर उधर स्विंग करता है, राइट। इधर स्विंग करता है तो यहाँ तक आता है और इधर स्विंग करता है तो यहाँ तक आता है। तो इसके द्वारा जो लेंथ ऑफ क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू 75, और इसके बाद यहाँ जो ये बीच में कोण बनाता है इसे थीटा मान लीजिए, और जो लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है ये डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के हिसाब से ले लेते हैं, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें कुल मिलाकर के इस थीटा की वैल्यू बताना है, ओके। समझ में आया बच्चों? आइए सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया गया है, लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू L, ओके। अब इसके बाद कह रहा है लेंथ ऑफ जो पेंडुलम है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। जो पेंडुलम है वो सर्कल का रेडियस मान लीजिए, जैसे R बराबर 75 सेंटीमीटर, ओके। अब हमसे क्या पूछा था, फाइंड द एंगल ना, तो एंगल हमें पता करना है, एंगल ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू थीटा, दैट इज इक्वल टू L बाई R, ओके। L इज इक्वल टू कितना है, लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर बाई 75, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 5 5 जा 25, दैट मीन्स 2 बाई 15 रेडियंस, राइट। इसी प्रकार सेम प्रोसेस से आपको सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है।
अगर आपको सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर ये दोनों सवाल बताऊंगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आगे भी आपको वीडियो बना करके देता रहूँ। धन्यवाद।